हम लोग इधर बैठे हैं क्योंकि हम लोग के जो नेचुरल ग्राउंड है उसमें अभी ट्रेड फेयर हो रहा है। हम लोग ठंड का मौसम है तो हम लोग नेचुरल में खेलते हैं। एक ट्रेड फेयर के कारण हम लोग खेल नहीं पा रहे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ट्रेड फेयर कम्युनिटी को, प्लीज़ इधर से हट जाइए। इतने सारे क्रैंक ट्रक्स आके हम लोग के ग्राउंड को एकदम डैमेज कर दे, इसलिए हम लोग अगर खेले तो हम लोग को इधर कोई सीरियस इंजरी हो सकती है। मैं डीएसए को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप स्पोर्टिंग को रिक्वेस्ट कीजिए कि इधर से ट्रेड फेयर हट जाए, जैसे कि सो डैट हम लोग इधर में खेल पाए। हम भी चाहते हैं हम इंडिया के लिए खेलें, बट अगर ऐसा हो तो हम लोग कैसे खेलेंगे? हम लोग का प्रैक्टिस भी अभी बंद चल रहा है कुछ इसी कारण से हम लोग नेचुरल में खेल नहीं पा रहे। तो हम लोग जो विंटर्स के टाइम पे हम लोग नेचुरल ग्राउंड में खेलते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, ट्रेड फेयर की वजह से फेयर के लिए मतलब बहुत सारे ट्रक्स आ रहे हैं, जेसीबीज ये सब आ रहे हैं, जिस वजह से हम लोग का ग्राउंड जो है वो पूरी तरह ख़राब हो गया। वो टायर मार्क्स उसमें बैठ गए हैं, फिर बहुत सारे पत्थर वगैरह भी उसमें आ गए हैं, जिस वजह से अभी हम लोग उधर खेल नहीं पा रहे। अगर हम खेलें तो हमें इंजरीज भी आ सकते हैं। हमारा नेचुरल ग्राउंड अभी स्पोर्टिंग ले जा रहा है सर। हम लोग डीएसए को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग स्पोर्टिंग को समझाएं कि हमारा ग्राउंड नहीं ले जाए सर। अभी हम लोग को भी इंडिया के लिए खेलना है सर, इसलिए हम लोग के ग्राउंड को मत लिया जाए सर। हम लोग अभी टर्फ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग को भी इंडिया के लिए खेलना है। हम लोग नेचुरल में खेलना चाहते हैं सर। हम लोग विंटर में नेचुरल को खेलते हैं और जब बारिश और समर आता है तब हम टर्फ में खेलते हैं। अभी हमारा विंटर में खेल नहीं पा रहे सर। আমরা শিলচর স্পোর্টিং ক্লাবে 25 বছরের জন্য আমরা একটা লিজ নিয়েছিলাম এবং সেই মাঠের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আজকের যে পজিশন মাঠের বা ফেন্সিং এগুলো সব আমরাই করেছি গভর্নমেন্ট অনুদান বা প্রাইভেটলি অনুদান নিয়ে। আমাদের 25 বছর পূর্তি হয়ে গেছে, কিন্তু এগ্রিমেন্টটা রিনিউ হয় নাই। কিন্তু রিনিউ না হলেও আমরা এনজয় করছি, আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কদিন আগে দেখলাম শিলচর স্পোর্টিং অথরিটি একটা ট্রেড ফেয়ারকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। দেওয়ার পর আমরা আইনের আশ্রয় নিলাম এবং আমরা সেটা নিয়ে একটা কেসও করেছি। পরবর্তীকালে আমরা লোকাল এমএলএ, মিনিস্টার, ডেপুটি কমিশনার ওদেরকেও ইনফরমেশন দিয়েছি যাতে অতি সত্ত্বে এটা বন্ধ করার জন্য। এই মাঠ থেকেই আমাদের 3টে ছেলে দেশের হয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছে। এছাড়াও অনেক স্টেট খেলেছে, চাকরি পেয়েছে অনেক ছেলে। তো এখান থেকেই কিন্তু ছেলেগুলো বেরিয়ে এসছে। তো এই যে অবস্থা, ফিউচারটা কী হবে সেটা সবারই জানা। এই মাঠটা পলি মাটি দিয়ে বানিয়েছি সো দ্যাট বাচ্চারা যদি মাঠে পড়ে, কারণ ফুটবল তো বডি কন্ট্যাক্ট গেম, পড়বে উঠবে যাতে ইনজুরি না হয়। তো সেই জন্য মাঠটা সফট থাকে, একটা জিনিস সবসময় থাকে। কিন্তু যে অবস্থা করেছে ট্র্যাক দিয়ে কবে যেন প্লেয়েবল কন্ডিশন হবে সেটা বলা মুশকিল। এমনিতে আমরা ন্যাচারাল গ্রাউন্ডে সকাল বিকাল মিলে 50-60 জন ছেলে প্র্যাকটিস করে। এছাড়াও আমাদের টার্ফে প্রায় 100 খানেক ছেলেরা আছে যারা সন্ধ্যার সময় করে বা সকালবেলা এসে করে আর কি।